नमस्कार दोस्तों, कोटपुतली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे हैं कि इसमें हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों भारत की रामसर साइट। दोस्तों, अब भारत की जो रामसर साइट है उनकी संख्या बढ़कर 89 हो गई है या 89 हो गई दोस्तों, जिसमें फरवरी 2025 में फरवरी 2025 में 4 नए रामसर स्थल बने हैं दोस्तों। उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जिनमें 89 वाला रामसर स्थल है दोस्तों उदवा झील है। सबसे ज्यादा रामसर स्थल दोस्तों वो तमिलनाडु में हो गए दोस्तों, और सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन है दोस्तों। सबसे छोटे रामसर स्थल की बात करें दोस्तों, वो रेणुका झील है दोस्तों। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेकर आए हैं दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें दोस्तों। इस वीडियो में आपके लिए हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे। 80 से 90% इसमें क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना है दोस्तों। दोस्तों, इस कंटेंट को यदि आपने पढ़ लिया, ये वीडियो को देख लिया दोस्तों, तो इस वीडियो से बाहर एक भी पर्सन जाने वाला नहीं है दोस्तों रामसर साइट से रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर दोस्तों। इसलिए दोस्तों पूरा पढ़ें और पूरा देखिए दोस्तों। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको और किसी वीडियो की आवश्यकता नहीं होगी या और किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि भारत में अब कुल कितने रामसर साइट हो गए हैं। 2025 में कुल रामसर साइट 89 हो गए फ्रेंड्स। 2025 में कुल रामसर साइट 89 हो गए हैं, और 89वां 89वां जो रामसर स्थल बना है दोस्तों वो उदवा झील बना है। उदवा झील बना है दोस्तों 89वां रामसर स्थल। 88वां रामसर स्थल बना है दोस्तों खेची ओपलरी। खेची ओपलरी ये 89वां रामसर स्थल बना है दोस्तों। और सबसे छोटा रामसर स्थल ये रेणुका बना है। सबसे छोटा रामसर स्थल फ्रेंड्स रेणुका बना है दोस्तों। नेक्स्ट कंटेंट के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। सबसे ज्यादा फ्रेंड्स रामसर स्थल की बात करें तो सबसे ज्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में दोस्तों। सबसे बड़ा रामसर स्थल वो सुंदरबन है दोस्तों। सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन। अगर आप फ्रेंड्स आपसे पूछ रहे कि रामसर शहर कहाँ है, वो ईरान में है दोस्तों। नेक्स्ट, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। फ्रेंड्स, विश्व आर्द्र भूमि दिवस वो कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इस दिन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? आर्द्र भूमियों की महत्व को समझाना और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है दोस्तों। इनका मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों। नेक्स्ट, आर्द्र भूमि संरक्षण जो संबंधित रामसर कन्वेंशन है उसको कब लागू किया गया था दोस्तों? आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित रामसर कन्वेंशन है उसको 2 फरवरी 1971 को लागू किया गया था दोस्तों। पहली बार विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? 1997 में मनाया गया दोस्तों। पहली बार फिर विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया फ्रेंड्स? 1997। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, इनसे बाहर या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला दोस्तों। 2025 की थीम पूछे दोस्तों, तो इसकी 2025 की थीम फ्रेंड्स हमारे साझा भविष्य के लिए वेटलैंड्स की सुरक्षा या प्रोटेक्टिंग। अब जान लेते फ्रेंड्स जो रामसर समझौता है वो क्या है दोस्तों। रामसर साइट रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि है, जिसे 2 फरवरी 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अतः सरकारी पर्यावरण संधि वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है, और इसका नाम कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर ईरान में हुए एक सम्मेलन में अपनाया गया था। भारत में यह 1 फरवरी 1982 को लागू हुआ दोस्तों।
रामसर कन्वेंशन, जो रामसर कन्वेंशन है, रामसर साइट वेटलैंड्स है जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। वेटलैंड्स के कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। उद्देश्य जान लेते हैं दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया में आर्द्र भूमि का संरक्षण करना और प्राकृतिक RAVA संसाधनों की सतत उपयोग को बढ़ावा देना। फ्रेंड्स, यह सम्मेलन 21 दिसंबर 1975 में कार्रवाई में आया था या सामने आया था या सिद्ध में आया था दोस्तों। कौन सा? रामसर कन्वेंशन जो सम्मेलन हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये कार्रवाई में या प्रचलित कब हुआ था? 21 दिसंबर 1975 में। अब फ्रेंड्स, इनसे रिलेटेड एक और महत्व तथ्य जान लेते हैं। मोट्रेंक्स रिकॉर्ड उन आर्द्र भूमि स्तरों की सूची है। फ्रेंड्स, एक और तथ्य जान लेते हैं। मोट्रेक्स रिकॉर्ड उन आर्द्र भूमि स्तरों की सूची है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा जिनकी परिस्थितियों में परिवर्तन हुए हैं या हो रहे हैं या तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप परिवर्तन होने की संभावना है दोस्तों। यह रामसर सूची के भाग के रूप में शामिल है दोस्तों। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं भारत के लोकटक झील और जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो मोट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है दोस्तों। उड़ीसा की चिल्का झील को भी वर्ष 1993 में मोट्रेक्स रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था दोस्तों। फ्रेंड्स, बाद में 2002 में से रिकॉर्ड से हटा दिया गया। अब पूछ लेते हैं दोस्तों, रामसर स्थल क्यों जरूरी है दोस्तों? क्यों जरूरी है? रामसर स्थल पर्यटन की संभावना और अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति वृद्धि के लिए, प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है, इसलिए जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण, इसलिए जरूरी है। हमारे ग्रह पर लोगों का स्वास्थ्य स्वस्थ आर्द्र भूमि पर प्रदान या आर्द्र भूमि पर निर्भर करता है, इसलिए जरूरी है दोस्तों। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं कि विश्व की 40% प्रजातियां आर्द्र भूमि में रहती हैं या प्रजनन करती हैं दोस्तों। आर्द्र भूमियां जीवन की नर्सरी हैं। 40% जानवर आर्द्र भूमि में प्रजनन करते हैं दोस्तों। 40% जो जानवर हैं आर्द्र भूमि में प्रजनन करते हैं, इसलिए इन्हें जीवन की नर्सरियां कहा जाता है। आर्द्र भूमियां पृथ्वी की गुर्दे हैं, वे पर्यावरण को प्रदूषकों से साफ करती है दोस्तों, इसीलिए पृथ्वी की गुर्दे भी कहा गया है। फ्रेंड्स, आर्द्र भूमियां जलवायु परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। आर्द्र भूमियां जलवायु परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। वे भूमि आधारित कार्बन का 30% संग्रहित करती हैं दोस्तों। आर्द्र भूमियां आपदा जोखिम को न्यूनतम करती हैं। वे तूफानी लहरों को अवशोषित कर लेते दोस्तों, इसीलिए क्या है? जरूरी है दोस्तों। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं रामसर स्थल के महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। फरवरी 2025 तक भारत में 89 रामसर साइटें हो गई हैं, ये रामसर स्थल हो चुके हैं दोस्तों फरवरी 2025 में। सुंदरवन जो है वो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है दोस्तों। सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है जो वेस्ट बंगाल में है। रेणुका रामसर स्थल हिमाचल प्रदेश में भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है दोस्तों। जो हिमाचल प्रदेश का जो रेणुका रामसर स्थल है वो सबसे छोटा रामसर स्थल है। भारत में सबसे अधिक रामसर जो स्थल हैं तमिलनाडु में 20 हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल है दोस्तों। तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में। चिल्का झील जो उड़ीसा में है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है, उनको भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई थी। सबसे पहले मान्यता किनको दी गई थी दोस्तों? चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान को। वर्तमान में दुनिया में 2500 से अधिक है, लगभग 2529 रामसर साइटें दोस्तों या स्थल है दोस्तों। दुनिया की पहली रामसर साइट की पहचान 1974 में की गई थी दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया में कोबर्ग प्रायद्वीप है दोस्तों। कोबर्ग प्रायद्वीप
ऑस्ट्रेलिया में कोबर्ग प्रायद्वीप है। ये दुनिया की पहली रामसर साइट की पहचान 1974 में की गई थी दोस्तों। रामसर सूची का रखरखाव रामसर सम्मेलन के सचिवालय द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स, जो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN मुख्यालय में स्थित है। भारत सहित 172 देश इसके सदस्य है दोस्तों। फ्रेंड्स, यदि आपको गोकुल सर की मेहनत और ये वीडियो, ये कंटेंट अच्छा लग रहा है या पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब फ्रेंड्स, जान लेते हैं 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे दोस्तों, इसीलिए 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत और चीन संयुक्त रूप से दुनिया में रामसर स्थलों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है, इनमें सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है। भारत में चीन 82 स्थल से आगे ज्यादा एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल है। फ्रेंड्स, चीन में 82 हैं, जबकि भारत में 89 हो गए, इसलिए भारत देश ने चीन को भी इसमें पछाड़ दिया है, जिसमें भारत देश में वर्तमान में 89 हैं, जबकि चीन में कितने हैं? 82, जो चीन से भी ये आगे निकल चुका है रामसर स्थलों में। यूनाइटेड किंगडम 175 रामसर स्थलों के साथ दुनिया में रामसर स्थल देशों की सूची में सबसे आगे दोस्तों, जबकि मैक्सिको 144 रामसर स्थलों के साथ दूसरे स्थान पर दोस्तों। पहले स्थान पर दोस्तों यूनाइटेड किंगडम है, जिसमें 175 रामसर स्थल हैं दोस्तों, और दूसरे नंबर पर दोस्तों मैक्सिको है, जिसमें 144 रामसर स्थल दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। और तीसरे नंबर पर भारत और चौथे नंबर पर दोस्तों चाइना आ चुका है दोस्तों। पिछले 10 वर्षों में जो भारत रामसर स्थल है उसकी संख्या 26 से बढ़कर 89 हो गए हैं दोस्तों। रामसर स्थल महत्वपूर्ण तथ्य, चिल्का झील जो ओडिशा में एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है दोस्तों। ओडिशा की जो चिल्का झील है वो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है दोस्तों। ये दोस्तों दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील की बात करें, दुनिया की एकमात्र तैरती झील है वो लोकटक झील जो मणिपुर में स्थित है दोस्तों। दोस्तों आपके लिए गोकुल सर के द्वारा बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन वीडियो आपके लिए प्रेजेंट की जा रही है, जो कि आगामी किसी भी भर्ती परीक्षा में उपयोगी साबित होगी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, ये प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों जो राजस्थान में है। सुदर्शन खाली जो पश्चिम बंगाल में है, ये सुंदरबन का हिस्सा है दोस्तों। पॉइंट कैलिमेरे ये तमिलनाडु का है, ये समुद्री आर्द्र भूमि है दोस्तों। नेक्स्ट, फरवरी 2025 में 4 नए रामसर स्थल बनाए गए दोस्तों, या रामसर साइट की सूची में शामिल हुए दोस्तों। सक्करा कोटई पक्षी अभ्यारण्य जो तमिलनाडु में दोस्तों, पहले तमिलनाडु में 18 थे पुराने, 2 नए जुड़े हुए हैं, इसलिए कुल 20 हो गए तमिलनाडु में। तीर्थंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, अतः फ्रेंड्स सक्कारा कोटई पक्षी अभ्यारण्य और थेरंगल पक्षी अभ्यारण्य ये 2 नए जुड़े दोस्तों तमिलनाडु में, इसलिए पहले 18 थे, अब फ्रेंड्स तमिलनाडु में 20 रामसर स्थल हो चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है खेचे ओपलरी वेटलैंड जो सिक्किम में दोस्तों, ये भी नया बना है दोस्तों। और झारखंड में है उदवा झील, झारखंड, अर्थात पहली बार झारखंड और सिक्किम के जो आर्द्र भूमि स्थल है उनको, झारखंड और सिक्किम के आर्द्र भूमि स्थलों को रामसर साइट सूची में शामिल किया है फ्रेंड्स, पहली बार, अर्थात ये सिक्किम में और झारखंड में पहले रामसर साइट हैं दोस्तों। आप जान लेते फ्रेंड्स 2024 में 10 नए रामसर स्थल कौन कौन से थे।
तवा जलाशय मध्य प्रदेश में, ये 83वां या 83 वाला क्या था, रामसर स्थल। नंजरायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का, ये 84 वाला क्या था, रामसर स्थल। काजूवेला पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का, ये 85 वाला क्या था, रामसर स्थल। दोस्तों अगस्त 2024 में 3 नए शामिल। दोस्तों अब फ्रेंड्स आगे बात कर लेते हैं। नागा पक्षी अभयारण्य, ये 81 वाला था 2024 में। नकटी पक्षी अभयारण्य 82 वाला था, ये 2024 में। जून 2024 में ये 2 जो रामसर स्थल हैं ये सूची में आए दोस्तों, या सूचीबद्ध किए गए। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, ये कर्नाटक में दोस्तों। अगनासिनी मोहाना कर्नाटक में, अगनासिनी मोहाना जो रामसर स्थल है ये कर्नाटक में भी शामिल हुआ दोस्तों, या कर्नाटक में है दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, ये भी कर्नाटक में दोस्तों। जबकि कराईवेटी पक्षी अभयारण्य ये तमिलनाडु में दोस्तों। लॉन्गवुड सोलार रिजर्व वन, ये भी तमिलनाडु में रामसर साइट की सूची में शामिल हुआ दोस्तों फरवरी 2024 में। अर्थात ये 5 जो थे वो नए रामसर साइट, जो नए रामसर स्थल है ये फरवरी 2024 में शामिल हुए दोस्तों। नेक्स्ट अब बात करें दोस्तों 2024 में शामिल 10 नए रामसर स्थल। तवा जलाशय मध्य प्रदेश 83 वाला। नजराइन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का 84 वाला। काजूवेला पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का 85 वाला। अगस्त 2024 में 3 शामिल। नागा पक्षी अभयारण्य 81 वाला 2024 में। नकटी पक्षी अभयारण्य 82 वाला ये 2024 में। जून 2024 में 2 शामिल बिहार में। इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मिली मान्यता। दोस्तों इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता मिल चुकी है दोस्तों। वर्ष 2025 में इंदौर और उदयपुर ने भारत के पहले 2 देशों के रूप में रामसर कन्वेंशन और वेटलैंड्स के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड सिटी की वैश्विक सूची में शामिल होकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया दोस्तों। वैश्विक स्तर पर 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहर हैं जिनमें इंदौर और उदयपुर शहर को शामिल किया गया दोस्तों। ये भारत के पहले शहर है दोस्तों जो 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों में शामिल हुए दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों 2024 में शामिल 10 नए रामसर स्थल कौन कौन से हैं। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटका। अगनासिनी मोहना कर्नाटका का। मगधी केरी संरक्षण रिजर्व कर्नाटका का। कराईवेटी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का। लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन ये भी तमिलनाडु का दोस्तों, इसलिए फरवरी 2024 में 5 नए रामसर शामिल स्थल हुए दोस्तों। ओडिशा। अब फ्रेंड्स पढ़ लेते हैं कि किन किन राज्यों में कौन कौन से रामसर स्थल शामिल है दोस्तों, या रामसर स्थल हैं दोस्तों। चिल्का झील 1981 में इसे रामसर स्थल की श्रेणी में अपनाया गया दोस्तों, ऐसा शामिल किया गया। भितरकनिका मैंग्रोव 2002 में इसे रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। सतकोशिया गोर्ज से 2022 में। टम्बारा झील से 2002 में। नेक्स्ट आता दोस्तों हीराकुंड रिजर्व, इसे 2002 में। और जबकि अंशुपा झील है इसे 2022 में रामसर साइट है उसकी सूची में शामिल किया गया दोस्तों। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं सिक्किम की। सिक्किम में एकमात्र जो है वो खेची ओपलरी वेटलैंड है जो 2025 में शामिल हुआ है। हाल ही में 2025 में शामिल होने वाला सिक्किम का पहला जो रामसर स्थल है दोस्तों खेची ओपलरी वेटलैंड, जो कि प्रेक्षक की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट राजस्थान में दोस्तों 2 रामसर स्थल हैं। केला देव राष्ट्रीय उद्यान जिसे 1981 में रामसर जो
स्थल है उसकी सूची में शामिल किया गया, जबकि सामर झील है इसे 1990 में इसे सूची में शामिल किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर दोस्तों 5 रामसर स्थल हैं। वूलर झील जिसने 1990 में, होगेरा आर्द्रभूमि इसे 2005 में, सुरेंसर और मानसागर झील 2005 में, हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व 2022 में, सालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व 2022 में। नेक्स्ट आता है दोस्तों गुजरात। दोस्तों गुजरात में 4 रामसर स्थल है दोस्तों, जिसमें नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य इसे 2012 में रामसर जो स्थल है उसकी सूची में शामिल किया गया, जबकि वाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र से 2021 में, और थोल झील वन्यजीव अभयारण्य से 2021 में, और खीटे वन्यजीव अभयारण्य से 2022 में रामसर स्थल है उसकी सूची में शामिल किया गया फ्रेंड्स। इसलिए टोटल इसमें गुजरात में 4 रामसर स्थल है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों बिहार। बिहार में कुल 3 रामसर स्थल है दोस्तों। काबरताल झील इसे 2020 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया। नागा पक्षी अभयारण्य जो 81 वाला है इसे 2024 में, जबकि नकटी पक्षी अभयारण्य है वो 82 वाला है जिसे 2024 में। इसलिए कुल मिलाकर बिहार में 3 रामसर स्थल हो चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पंजाब। पंजाब में दोस्तों 6 रामसर स्थल है जिन्हें यूनेस्को की रामसर स्थल जो वेटलैंड्स है उस की सूची में शामिल किया गया है दोस्तों, जिसमें हरिके झील इसे 1990 में, कंजली झील है इसे 2002 में शामिल किया गया, रोपड़ आर्द्रभूमि इसे भी 2002 में शामिल किया गया, जबकि केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व है इसे दोस्तों 2019 में शामिल किया गया, जबकि नांगल वन्यजीव अभयारण्य इसे 2019 में शामिल किया गया, और व्यास संरक्षण रिजर्व है इसे भी 2019 में शामिल किया गया फ्रेंड्स। इसलिए फ्रेंड्स पंजाब राज्य में रामसर स्थलों की बात करें तो वहां पर 6 रामसर स्थल हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में कुल रामसर स्थलों की संख्या 3 है दोस्तों, जिसमें पोंग बांध झील है इसे 2002 में यूनेस्को की रामसर जो स्थल है उसकी सूची में शामिल किया गया। चंदेटल आर्द्रभूमि इसे 2005 में, रेणुका जो आर्द्रभूमि है इसे 2005 में शामिल किया गया है दोस्तों। पोंग बांध झील है उसे 2002 में शामिल किया गया। इसलिए कुल हिमाचल प्रदेश में 3 है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों केरला राज्य की। केरला राज्य में 3 रामसर साइट है दोस्तों। अष्टमुडी झील 2002 में, सस्सम कोटा झील है 2002 में, वेमनाड कोल आर्द्रभूमि क्षेत्र से 2002 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है दोस्तों। इसलिए केरल राज्य में 3 है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों लद्दाख की। दोस्तों लद्दाख में 2 रामसर स्थल हैं। तशो मोरीरी झील 2002 में, कशोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र 2020 में शामिल किया गया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश में रामसर स्थल की बात करें तो 5 है दोस्तों। भोज आर्द्रभूमि इसे 2002 में, साक्य सागर है इसे 2022 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया। शिवपुर आर्द्रभूमि है इसे 2022 में, यशवंत सागर है इसे भी 2022 में यूनेस्को की रामसर स्थल है उसकी सूची में शामिल किया गया दोस्तों। अंतिम में दोस्तों तवा जलाशय इसे भी 2024 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों मिजोरम राज्य। मिजोरम राज्य दोस्तों एकमात्र रामसर स्थल है जिसे 2022 में यूनेस्को की रामसर स्थल है उसकी सूची में शामिल किया गया दोस्तों। वो है दोस्तों पाला आर्द्रभूमि एकमात्र। नेक्स्ट आता है दोस्तों कर्नाटका। दोस्तों कर्नाटका में 4 रामसर साइट है दोस्तों। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व 2024 में, अगनासनी मोहना 2024 में, मगदी केरे संरक्षण रिजर्व 2024 में, और रंगनाथितु वीएस 2022 में इन रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया दोस्तों।
अगला आता है दोस्तों मणिपुर। दोस्तों मणिपुर में केवल एकमात्र रामसर स्थल है, वो है लोकटक झील, जिसे 1990 में यूनेस्को की रामसर साइट में शामिल किया गया दोस्तों। अब फ्रेंड्स आते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में फ्रेंड्स 10 रामसर स्थल हैं। ऊपरी गंगा नदी, जिसे 2005 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य से 2019 में, सांडी पक्षी अभयारण्य से 2019 में और समसपुर पक्षी अभयारण्य से 2019 में यूनेस्को की रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया दोस्तों, वेटलैंड स्थल में। अब बात करें दोस्तों समसपुर पक्षी अभयारण्य का 2019 में। समन पक्षी अभयारण्य है इसका 2019 में। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य 2019 में। सरसिए नावर झील इसे भी 2019 में, और जबकि सूर सरोवर झील है इसे 2020 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हैदरपुर वेटलैंड 2021 में। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य 10वां जो है वो 2022 में से यूनेस्को की जो वेटलैंड एरिया है, वेटलैंड जो साइट है उसमें शामिल किया गया दोस्तों। अब बात करें दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में फ्रेंड्स 2 रामसर साइट है दोस्तों। ये तो पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि, जिसे 2002 में, सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र से 2019 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश में एकमात्र कोलेरू झील है, इसे 2002 में यूनेस्को की रामसर स्थल है उसकी सूची में शामिल किया गया दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों हरियाणा। हरियाणा में दोस्तों 2 रामसर स्थल हैं दोस्तों, जिन्हें रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया दोस्तों। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 2021 में, और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य से भी 2021 में रामसर इस साइट है उसकी सूची में शामिल किया गया दोस्तों। अब बात करते दोस्तों असम राज्य की। असम राज्य में दोस्तों एकमात्र रामसर साइट है, वो है दीपोर भील 2002 में शामिल किया गया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते दोस्तों महाराष्ट्र में दोस्तों 3 रामसर स्थल हैं। नंदूर मध्यमेश्वर, जिसे 2009 में, सॉरी फ्रेंड्स 2019 में, लोनार झील 2020 में, और ठाणे क्रिक इसे 2022 में रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया दोस्तों। अगली बात करते हैं दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट है दोस्तों, जिसमें सक्कारा कोटई पक्षी अभयारण्य है, जिसे हाल में 2025 में नया रामसर स्थल है उसकी सूची में शामिल किया गया है। जबकि तीर्थंगल पक्षी अभयारण्य इसे भी 2025 में शामिल किया गया दोस्तों। दो नए रामसर स्थल हैं जो तमिलनाडु में खोजे गए हैं, वो सक्कारा कोटई पक्षी अभयारण्य और थिरुदंगल पक्षी अभयारण्य 2025 में। दोनों रामसर स्थलों की सूची में नए जो रामसर साइट है सूची में शामिल होने वाले 2 नए रामसर साइट है दोस्तों। नेक्स्ट आता है नंज रायन पक्षी अभयारण्य से 2020 में। फिर आता है दोस्तों काजू वैली पक्षी अभयारण्य, इसे भी 2024 में रामसर साइट है इसकी सूची में शामिल किया गया। करावेटी पक्षी अभयारण्य इसे 2024 में। लॉन्गवुड 16 रिजर्व वन इसे 2024 में। करिकेली पक्षी अभयारण्य इसे 2022 में। बल्कि पल्लीकरनई मोर्स रिजर्व फॉरेस्ट 2022 में शामिल किया गया दोस्तों। 9 वाला आता दोस्तों पिचवरम मैग्रोव, इसे 2022 में। कंथनकलम पक्षी अभयारण्य इसे 2022 में शामिल किया गया।
जबकि मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व इसे 2022 में शामिल किया गया दोस्तों। नेक्स्ट आता है इसी का दोस्तों तमिलनाडु का उदय मार्तपुरम पक्षी अभ्यारण्य से 2022 में, वेदांतगंगल पक्षी अभ्यारण्य से 2022 में, वेरोड पक्षी अभ्यारण्य 2022 में, वेबनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स इसे 2022 में, रामसर साइट की जो रामसर साइट है उसकी सूची में शामिल किया गया दोस्तों। आप बता दोस्तों वेबनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स 2022, चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य 2022, सुचिंद्रम थेरू वेटलैंड कॉम्प्लेक्स 2022, वुडवर पक्षी अभ्यारण्य ये भी 2022, कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य इसे 2022 में शामिल किया गया दोस्तों। लास्ट आता दोस्तों पॉइंट कैलिमरी वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य इसे 2002 में शामिल किया गया दोस्तों। इसे टोटल मिलाकर तमिलनाडु 20 रामसर साइट है दोस्तों। गोवा दोस्तों नंदा झील, एकमात्र गोवा में नंदा झील है दोस्तों, जिसे 2022 में रामसर साइट है उसकी सूची में शामिल किया गया दोस्तों। फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरे स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों त्रिपुरा में दोस्तों एकमात्र रुद्रसागर झील है, जिसे 2005 में रामसर साइट है उसकी सूची में शामिल किया गया दोस्तों। उत्तराखंड नेक्स्ट आता है दोस्तों उत्तराखंड में भी एक है दोस्तों आसन कंजर्वेशन रिजर्व, जिसे 2020 में रामसर साइट है उसकी सूची में शामिल किया गया दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे रामसर जो स्थल थे कि 89 जो रामसर स्थल है वो अब भारत में हो गए दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, जिसमें अगर आपसे पूछे दोस्तों रामसर स्थल क्या है दोस्तों, व्हाट आर रामसर साइट्स, तो आपको बताना है दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है आपके दोस्तों कमेंट, मेरे से पहले आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महत्व की स्मारक, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पर्वत, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की ज्वालामुखी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की मरुभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों यूनेस्को ने किन दो भारतीय शहरों को वेटलैंड सिटी के नाम सिटी के रूप में मान्यता दिया दोस्तों, तो वो दोस्तों इंदौर उदयपुर है उसे। ऐसे दो शहर है दोस्तों जिसने वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दिया दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी दोस्तों, तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें दोस्तों वो चिल्का झील है दोस्तों। अब फ्रेंड्स आपसे पूछ रहे कि दुनिया की एकमात्र तैरती झील कौन सी है दोस्तों, तो एकमात्र तैरती झील दोस्तों लोकटक झील है दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये थे आपके रामसर साइट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स और कुछ क्वेश्चन। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी अन्य कंटेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी ले रहा हूं दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद संभवतः आपको किसी भी अन्य स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए गोकुल सर बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, जो कि बहुत ही यूनिक क्लास या यूनिक जो कंटेंट है वो आपके लिए लेकर आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, ये कंटेंट पसंद आया है, गोकुल सर की मेहनत पसंद आई है, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों।